नमस्कार। ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज फिर से हमारे साथ हैं बजरंग मुनि। और मुद्दा आज जो हम लेकर आए हैं, मुद्दा एकदम सीधा सा है, रेखाओं का मुद्दा है। देश सियासी रेखाओं में फंसा हुआ है। रेखाएं तय हो रही हैं, सीमाएं तय हो रही हैं। रेखाएं तय हो रही हैं कि ये गरीबी रेखा है, ये अमीरी रेखा है। गरीबी और अमीरी के पैमाने रेखाओं से तय हो रहे हैं और इन्हीं पर हो रही है सियासत। लेकिन क्या किसी तरह से कुछ ऐसी रेखा तय की जा सकती हैं जिससे कि समाज जो है उसका आर्थिक जो स्टेटस है वो किसी तरह से एक संतुलन में आ सके और समाज में एक किसी तरह का संतुलन कायम किया जा सके। बजरंग मुनि जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं आज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि आप देश को, ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को किस तरह से देखते हैं? माने सरकार मैंने ने जो जो अभी रेखाएं बनाई हाँ, हैं। जो मैंने जो अनुभव किया है बिल्कुल वो ये अनुभव किया है कि रेखाओं के जाल में समाज को उलझाया जा रहा है। बिल्कुल कोई एक रेखा बना दे रहा है, कोई दूसरी रेखा बना दे रहा है। बिल्कुल कभी एक तेंदुलकर समिति आती है, एक रेखा बना देती है। वास्तव में ये गरीबी रेखा जो है, गरीबी और अमीरी की जो रेखा है, ये समाज को उलझाने के लिए या धोखा देने का एक प्रयास है एक प्रकार से। वास्तव में ये जो इस तरह की जो रेखाएं हैं, ये रेखाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था मेरे विचार में, जो वर्तमान समय में हो रही है। मेरा ऐसा मानना है इसमें कि पूरी तरह आर्थिक असमानता बढ़ रही है देश में। बिल्कुल बिल्कुल आर्थिक असमानता बढ़ रही है देश के अंदर। हम आपको लगातार कह रहे हैं, फोन स्क्रीन, हमारी जो टीवी स्क्रीन है उस पर फोन फ्लैश लगातार हो रहे हैं। आप फोन कर सकते हैं, बजरंग मुनि जी से पूछ सकते हैं आपके दिल में, आपके मन में क्या सवाल पैदा हो रहे हैं। इस समय रमा सिंह हैं, आजमगढ़ से हैं। रमा सिंह जी, अपना सवाल पूछे। जी रमा सिंह जी। जी सर। हाँ बोलिए, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ हाँ रही है सर। बोलिए बोलिए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि आप ये जो रेखाओं की बात कर रहे हैं, जी वो बात रेखाओं की नहीं है। जी सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं दी रही हैं, जी। उसका सही अमल नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। हाँ, कल्याणकारी जी, बजरंग मुनि जी, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका कहना है उन पर अमल नहीं हो पा रहा है, रेखाएं जो है वो कोई महत्वपूर्ण इशू नहीं है। देखिए, कल्याणकारी योजनाओं पर अगर अमल नहीं हो पा रहा है तो अमल कराने का जिम्मा किसका था? इसका मतलब ये है कि अगर आपने बीच चौक के ऊपर ला करके 1 ट्रक रुपया या 1 ट्रक मिठाई रख दी और अब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये मिठाई कुत्ते खा रहे हैं या जानवर खा रहे हैं। अरे भाई, किसने कहा था कि तुम ये इस प्रकार अनियंत्रित योजनाएं बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करो? तो हमने ऐसा तो नहीं कहा था कभी भी। तो ये कल्याणकारी योजनाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि इन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर ही भ्रष्टाचार बढ़े और ये इस प्रकार की योजनाएं जी सामने मुनि जी, आएं। एक और फोन है, रेवाड़ी से हैं राजेंद्र पाल जी। राजेंद्र पाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी जी। राजेंद्र पाल जी का संपर्क कट गया है। बात हो रही थी इस समय जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सीमा रेखाएं हैं, उनको किस तरह से नहीं, तो ये निर्धारित बात किया ये जाए। हो रही थी कि वर्तमान समय में समस्या जो है वो ये रेखाएं नहीं है, जी बल्कि समस्या है आर्थिक असमानता। जी गरीबी, चींटी की चाल से गरीब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी बुद्धिजीवी लोग ये हवाई जहाज की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल और जो पूंजीपति लोग हैं वो तो और भी ज्यादा रॉकेट की रफ्तार से आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। इस तरह गरीब, अमीर, बुद्धिजीवी के बीच में अब क्या स्थिति है बताइए? श्रम का मूल्य इतना कम, जी बुद्धि का मूल्य और बुद्धि और श्रम के बीच में इतना अंतर हो गया, बिल्कुल श्रम और धन के बीच में अंतर हो गया। बिल्कुल। इतना ज्यादा जो अंतर बढ़ता जा रहा है, यह मूल समस्या है। ये जो रेखाएं बन रही हैं, ये वास्तव में इन समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, ये तो मजाक उड़ा रही हैं वास्तव में। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, अगर रेखाएं आवश्यक हैं तो कोई एक पैमाना हो सकता है रेखाएं निर्धारित करने का? देखिए, आज के समय रेखाएं में। बनने के पैमाने हो सकते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि 3 प्रकार की रेखाएं होनी चाहिए। जी एक अमीरी रेखा, जी एक गरीबी रेखा और एक गरीबी रेखा के अंदर अंत्योदय रेखा। जी। अभी जो बहुत वर्तमान गरीब में है। हाँ, तो जो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है
कि वर्तमान समय में हर आदमी चाहता है, जैसे अब तेंदुलकर समिति बनी, अभी एनसी सक्सेना एक जो है, ये जो सोनिया गांधी के अंडर में एक जो कमेटी है माने सलाहकार समिति, उसके सदस्य हैं। वो कहते हैं कि आप गरीबी रेखा ऐसी बननी चाहिए कि जिसमें भारत के 80 करोड़ 70 करोड़ लोग आ जाएं गरीबी रेखा में। तो हर सलाह देने वाला, चाहे वो सक्सेना जी हो, चाहे तेंदुलकर जी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई टीवी वाला हो, हर रेखा बनाने वाला ये सोचता है कि वह उस रेखा गरीबी रेखा के अंदर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यदि वो बाहर होता है तो वो कहता है यहाँ नहीं, इस गरीबी रेखा को और ऊपर ले जा, जिससे मेरे सरीखा व्यक्ति भी आ जाए। यानी आपका कहना है कि गरीबी रेखा को नीचे ले आए, कितना नीचे ले आए? मैंने ये नहीं कहा है, मेरा ये कहना यह है कि जब गरीबी रेखा बढ़ानी ही है, बिल्कुल, तो गरीबी रेखा को ले जाइए आप इस प्रकार से जिसमें 90% लोग आ जाएं जी, ले जाइए वहां तक, कोई हर्जा नहीं है जी। तो अमीरी रेखा और गरीबी रेखा आपने दो बना दी जी। एक अमीरी रेखा में ले जाइए 10% लोगों को, गरीबी रेखा में ले जाइए 90% लोगों को। ये 90% लोग जो गरीब हो गए, इसमें सक्सेना जी फक्सेना जी जितने हैं मांगने वाले और पत्रकार सब साहित्यकार सब इसमें गरीबी रेखा में आ जाएंगे। जी जी। अब उसमें हमको ये करना है कि गरीबी रेखा में हो गए 90 करोड़ लोग या 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा में हो गए। अब इसमें से हम 10% 5% अपनी क्षमता के अभ्युदय द्विवेदी हैं, रीवा से हैं, मध्य प्रदेश से, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी अभ्युदय जी, सवाल पूछिए अपना। माननीय, मेरा सवाल यह है जी कि थोड़ा सा ये क्लियर करें कि गरीबी का मापदंड क्या होना चाहिए। बिल्कुल जी, मतलब गरीबी का क्या मापदंड होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो वर्तमान सरकार है मापदंड ही क्लियर नहीं कर रही कि गरीबी रेखा में कौन से आएंगे, कौन से अंत्योदय रेखा में आए, इसका थोड़ा क्लियर करें जो हम जनता को, लोगों को इसका मतलब एक वो मिले। हाँ, तो यह बात सही है कि गरीबी रेखा का मापदंड ही घपला किया गया है। कोई कहता है कि ये 18 रुपये गरीबी रेखा होनी चाहिए, कोई कहता है 26 रुपया होनी चाहिए, कोई कहता है 32 रुपया होनी चाहिए, कोई कहता है 60 रुपया होनी चाहिए, कोई कहता है 100 रुपया होनी चाहिए। तो गरीबी रेखा का जो मापदंड है, वास्तव में गरीबी रेखा का मापदंड जो दुनिया का है वह तो है 2100 कैलोरी शहर में रहने वाला और 2400 कैलोरी गांव में रहने वाला। इतना जो प्राप्त करता है वो गरीब नहीं है, वह इसके ऊपर जो प्राप्त करता है वो गरीब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ ये कि जो गरीबी रेखा जब बनने लगी तो भारत में 2100 और 2400 कैलोरी के नीचे वर्तमान में गरीबी रेखा क्या है आपको मालूम है क्या? बिल्कुल। वर्तमान में गरीबी रेखा है 12 रुपया 60 पैसा गांव में और 18 रुपया शहर में। ये 12 रुपया 60 पैसे की जो रेखा है वर्तमान समय में लागू। पानीपत से एक और कॉलर हैं, एक और दर्शक हैं हमारे, संजय गर्ग हैं। संजय गर्ग जी, अपना सवाल पूछिए। आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो अमीरी जो रेखा बता रहे हैं, क्या 1 लाख वाला अमीर मानते हैं जिसके बाद 2 लाख रुपए उसको अमीर समझते हैं? जी, जिसके पास अपना मकान नहीं है उसको अमीर भी मानते हैं शहर में, तो जिसके पास मकान नहीं है उसको उनका कहना है कि अगर मूलभूत सुविधाएं किसी व्यक्ति के पास नहीं है, मकान नहीं है, उसे शिक्षा के लिए उसके पास अपने बालकों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको गरीब माना जाए या ना माना जाए? नहीं, सबको गरीब माना जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसके पास और बहुत कुछ है। जब पूरे भारत में अमीरी रेखा से ऊपर 8 या 10% ही लोग आएंगे और इसके नीचे हमने सबको गरीब मान लिया, तो इसलिए जब मैं तो कहा ना, किस तरह से ट्रीटमेंट होगा इनका अमीरी रेखा पर का, किस हाँ, तरह से वो विचारणीय प्रश्न है। हाँ, वो विचारणीय प्रश्न है। हमने मान लिया, सबको गरीब मान लिया, उसमें क्या दिक्कत आई? अब उनके साथ क्या टाटा बिरला को छोड़कर बाकी सब गरीब। हाँ बिल्कुल। अब जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उसके अंदर आप 2 भाग करिए जी, कि गरीबी रेखा के नीचे जो 100 करोड़ लोग हैं पूरे भारत में, इन 100 करोड़ लोगों में से हम वर्तमान इस 1 वर्ष के अंदर कितने लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं जी। तो अगर हमारी क्षमता है मान लीजिए 10 करोड़ की, तो हम एक सीमा बना देंगे कि भाई 11 रुपये से नीचे वाले जो हैं वो अंत्योदय में आएंगे जी, और 11 रुपये प्रतिदिन से नीचे जिनकी आमदनी है
उनको हम 1 वर्ष के अंदर गरीबी रेखा से बाहर कर देंगे। एक टारगेट बनाइए जी। अब वो टारगेट आपका 11 रुपये हो सकता है, 15 रुपये हो सकता है, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन 1 वर्ष के अंदर उसको उस रेखा से बाहर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अपना ये विषय हम जारी रख रहे हैं। संतोष हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो भी इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछ रहे हैं। संतोष जी, अपना सवाल पूछिए, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है कि भाई शासन जो बीपीएल के जो यादी बनाती है जी, उसके लाभ देने की कोई एक समय सीमा होना चाहिए और उसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए जी। हाँ। तो और मैंने उसमें जिस व्यक्ति को एक बार हम उस योजना के अंतर्गत लाभ देते हैं उसका नाम बीपीएल की यादी से कट जाना चाहिए। तो मैंने जी, यही जी, सुझाव जी, तो दिया है। पहले जी, जो 100 बिल्कुल, परिवार थे बिल्कुल, उस गांव में आज 200 बिल्कुल, परिवार थे, संजय जी, तो आपके तो आपका संतोष जी, मैंने यही सुझाव दिया है कि उसका 1 वर्ष के अंदर उसको उतने लाभ दे दिए जाएंगे कि वह उस बीपीएल से बाहर हो जाए। मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन आरक्षण जो है वो 60-64 साल पहले लोगों को दिया गया, और जिन लोगों को तब दिया गया था वो अभी भी उस आरक्षण की परिधि से बाहर नहीं आए। हाँ, क्या तो, इस तरह की सियासत गरीबी रेखा पर नहीं होगी? तो गरीबी रेखा, यह जो वर्तमान समय में जो चल रहा है ना, हाँ। कि गरीबी रेखा में 60 करोड़ तो 80 करोड़, बिल्कुल, यह सच्ची बात यह है कि वास्तव में भारत में 10-15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 12 रुपया से कम में वर्तमान समय में जी रहे हैं, बिल्कुल, सरकारी माने आंकड़ों के मुताबिक। तो 10-12 करोड़ रुपये लोग 12 रुपये से भी बिल्कुल। नीचे जी रहे हैं। एक कॉलर हैं, पृथ्वीराज करनाल से हैं। पृथ्वीराज जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, जी जो आदमी इलेक्शन लड़ लेता है जी और वो जीत जाता है इलेक्शन में, जी वो गरीबी रेखा में नहीं आना चाहिए। जी, क्या मेरा है तो- आपका? आपका कहना ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको डाल दीजिए ना गरीबी रेखा में। हम गरीबी रेखा में डालने से क्या उसको लाभ और हानि हुआ? हम तो केवल नाम डाल रहे हैं ना। अंत्योदय में हम कह रहे हैं कि अंत्योदय वालों को लाभ देंगे, वो खूब वो अच्छा गरीबी रेखा में रह जाएगा, अपना संतोष कर लेगा कि हम गरीबी रेखा में। लेकिन ये बताइए कि जो गरीबी रेखा है उसमें से जो आप 10 करोड़ लोग यानी अंत्योदय रेखा के लिए जो समुदाय तबका आप हाँ, निकाल रहे हाँ। हैं, उसमें भी उसी तरह की का घपलेबाजी होगी जिस तरह आज बीपीएल कार्ड बनाने को लेकर होती है। देखिए घपलेबाजी तो हर जगह होगी, उसको कैसे रोकेंगे? लेकिन घपलेबाजी का प्रतिशत कम होगा। कम होगा, क्योंकि जब हम ये तय कर देंगे कि 12 रुपये से कम वाले को अभी हम गरीब मान रहे हैं। बिल्कुल। आचार्य पंकज हैं, ऋषिकेश से बोल रहे हैं। आचार्य जी, आप बोलिए, आपका सवाल क्या है बजरंग मुनि जी से? बजरंग मुनि जी से प्रश्न हमारा ये है कि अंत्योदय को स्पष्ट करें। जी, स्पष्ट करें। जी, अंत्योदय मेरा ये स्पष्ट है कि कोई भी निर्वाचित सरकार जी, या स्थापित सरकार जी, अपने साधनों के आधार पर 1 वर्ष में जितने लोगों को गरीबी से वो आगे निकाल सकती है, जी, वह जो रेखा होगी जी, वह रेखा अंत्योदय होगी। अब वो रेखा 10 करोड़ की हो सकती है, 5 करोड़ की हो सकती है, 25 करोड़ की हो सकती है। 1 वर्ष की समय सीमा के अंदर किसी गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले लोगों मान लिया गया। जी, आपने कहा कि सरकार के जितने साधन हैं उन साधनों का इस्तेमाल करके सरकार 1 साल में जितनी संख्या में लोगों को गरीबी यानी अंत्योदय रेखा, हाँ, जो बहुत गरीब हैं, हाँ, उनसे ऊपर जो निकाल सकती है, वो जो है वो अंत्योदय में आएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह के गरीब लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, क्योंकि अगर संख्या ज्यादा होगी और हमारी क्षमता कम होगी, हाँ, तो हम गरीबी रेखा को नीचे ले चलिए, आएंगे। प्रेमचंद जी हैं, करनाल से हैं, वो इस विषय पर हमसे जानना चाहते हैं। प्रेमचंद जी, क्या सवाल है आपका, बोलिए।